Hello everyone. We are going to start with the first topic of spoken English, that is phonetics. Now, what is phonetics? Phonetics is the study of speech sounds, which means that the sounds we produce, the words that we speak, it is the study of those sounds. It is a branch of linguistics that studies how humans make and perceive sounds. इसका मतलब कि ये एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसी लैंग्वेज का एक सिस्टम है जो हमें बताता है कि हम जो वर्ड्स बोलते हैं उसको प्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन उसका कैसे होता है, राइट? तो फोनेटिक्स एक सेगमेंट है लिंग्विस्टिक का, एक लैंग्वेज का एक ब्रांच है जो हमें बताता है कि स्पीच साउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी कौन कौन सी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम उसको नरेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं और उसको इमिटेट कर सकते हैं. तो इट इज कंसर्न विथ नरेटिंग द स्पीच साउंड्स दैट आर हैप्पी इन द लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड. और ये जो छोटे छोटे साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं जब हम बात करते हैं, तो वो छोटे साउंड्स के लिए एक वर्ड है जिसको बोलते हैं फोनीम. तो फोनीम क्या है? एक छोटा सा यूनिट है साउंड का जो एक वर्ड को अलग दूसरे वर्ड से अलग करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कैट, तो क और ट दो अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस हुए, तो ये जो फोनिम है उसको क जो है वो भी एक फोनिम बन जाएगा और जो ट आ रहा है वो भी एक फोनिम हो जाएगा. मतलब कि ये जो दो स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस हुए, जो सिंगल सिंगल साउंड्स हैं, वो बहुत ही छोटे यूनिट है एक पर्टिकुलर साउंड के, राइट? सो दिस इज कॉल्ड फोनिम, मतलब कि एक छोटा हिस्सा साउंड का. तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि साउंड्स कैसे बनते हैं, वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं वाया एयर या तो शेप ऑफ वेव्स में, और वो कान को कैसे परसीव होते हैं, अपने ईयर्स उसको कैसे रिसीव करते हैं. तो ये जो तीन चीजें हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, अकाउस्टिक फोनेटिक्स और ऑडिटरी फोनेटिक्स, राइट? तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है? वो बताता है कि हाउ वी प्रोड्यूस स्पीच साउंड्स. मतलब कि हम जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि वोवेल्स या कॉन्सोनेंट्स, तो वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वो आर्टिकुलेट कैसे होते हैं थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ माउथ एंड थ्रोट. मतलब कि जो हम बोलते हैं, जो वर्ड्स बोलते हैं, वो हमारे माउथ और थ्रोट से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स. फिर बारी आती है अकाउस्टिक फोनेटिक्स की, विच इज द फिजिक्स ऑफ द साउंड. मतलब कि ये फोनेटिक्स बताता है कि साउंड वेव्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, ओके, और वो एयर में कैसे पास होते हैं और वो स्पीकर से हियरर तक कैसे पहुंचते हैं. मतलब कि स्पीकर टू लिसनर, ओके. इट इज अकाउस्टिक फोनेटिक्स. फिर बारी आती है ऑडिटरी फोनेटिक्स की, which means how the ear processes sound, which means that this phonetic studies the speech sounds in the form of sound waves. मतलब कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारे ईयर्स हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो उस पर्टिकुलर साउंड को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे उसको सुनता है. ठीक है? तो ये है हमारे तीन ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स. अब ये इमेज है वो उसके बारे में बताता है कि प्रोडक्शन कैसे होता है वाया माउथ एंड थ्रोट, ओके. तो वो बन जाता है आर्टिकुलेटरी. फिर ये है साउंड वेव्स, ओके, विच इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ओके. सो ये हो जाता है अकाउस्टिक्स. और थर्ड आता है कि वो जो साउंड ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारे ईयर्स तक कैसे पहुंचता है, कैसे परसीव होता है, तो वो बन जाता है ऑडिटरी, राइट? मूविंग ऑन, phonetics deals with the sounds of speech, their production,
combination, description and representation by written symbols. तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं फोनेटिक्स में, राइट? तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कंबाइन होता है दूसरे वर्ड के साथ, दूसरे स्पीच साउंड के साथ, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर फॉर्म बन जाए, एक मीनिंग बन जाए, ओके, और वो रिटर्न में उसको कैसे लिखा जाता है उसका भी रिप्रेजेंटेशन करता है, राइट? नाउ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमको ये सब पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ओके। हर लेटर में लोअर केस भी होता है, अपर केस भी होता है, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू वो सारे वॉवेल्स होते हैं, और जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो फोनेटिक्स है वो कहाँ से आया? तो फोनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से आता है जो कि है फोन, जिसका मतलब है साउंड या वॉइस, okay, and it is the fundamental branch of linguistic, okay. तो sounds cannot be written, we use letters to represent or stand for the sounds. अब हम sound तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो sounds को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स लिखते हैं, ओके। जो लेटर्स हमारे पास कितने हैं? 26 लेटर्स हैं फ्रॉम ए टू जेड, राइट? फिर आता है ग्राफीम। तो आगे हमने देखा फोनिम। तो फोनिम क्या है? एक छोटा सा स्पीच साउंड है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड, ठीक है, वो होता है ओरल साउंड। जबकि ग्राफिम क्या है? ग्राफिम इज द रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन साउंड। तो फोनिम इज द ओरल रिप्रेजेंटेशन जब हम बात करते हैं, एंड ग्राफिम इज द रिटन रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि हम उसको लेटर्स में लिखते हैं। तो this grapheme, it is generally agreed that there are approximately 44 sounds in English with some variation dependent on accent and articulation. अब letters तो हमारे पास 26 हैं, but वो 26 letters से 44 different types of sounds produce होते हैं, right? So these 44 phonemes are represented by the 26 letters of the alphabet इंडिविजुअली एंड इन कॉम्बिनेशन। तो ये सारे जो हमारे पास साउंड है, 44 डिफरेंट साउंड्स हैं, वो इंडिविजुअली भी हम उसको लिख सकते हैं, या तो किसी दूसरे लेटर के साथ किसी वर्ड के कॉम्बिनेशन में भी हम उसको लिख सकते हैं। Phonics instruction involves teaching the relationship between sounds and the letters used to represent them. तो phonics भी वही है कि जो लेटर्स हैं और वो साउंड्स हैं, दोनों को कंबाइन करके हम एक स्पीच बनाते हैं, ऑलराइट। There are hundreds of spelling alternatives that can be used to represent 44 English phonemes. तो हमारे पास स्पेलिंग तो बहुत सारे हैं, वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो वो सारे जो वर्ड्स हैं, जो स्पेलिंग्स हैं, वो क्या है? 44 डिफरेंट फोनीम्स हैं, मतलब 44 डिफरेंट साउंड्स हैं, और वो साउंड्स को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में, दैट इज कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? तो इट इज वन साउंड इन विच द एयर फ्लो इज कट ऑफ इधर पार्शियली और कंप्लीटली व्हेन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होता है तब एयर फ्लो बिल्कुल बंद हो जाता है, या थोड़ा सा, या कंप्लीटली, ओके। और वोवेल साउंड क्या है? कि इट इज अ साउंड इन विच द एयर फ्लो इज अनऑब्स्ट्रक्टेड व्हेन द साउंड इज मेड। द वोवेल साउंड्स आर द म्यूजिक मूवमेंट ऑफ आवर लैंग्वेज। तो जब हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं तो क्या हो जाता है? एयर ब्लॉक हो जाती है। जबकि वोवेल साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो एयर फ्रीली पास होती है हमारे थ्रोट से लेके माउथ तक। तो जब हम बात करते हैं, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो एयर इजीली फ्लो होता है। ये आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप मिरर के सामने खड़े रह के कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करके देखेंगे और अपना लिप मूवमेंट, अपना माउथ मूवमेंट करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं तो आपका जो एरिया है लिप्स और माउथ के बीच में, वो ब्लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड सिमिलरली फॉर द वोवेल साउंड ऑल्सो, ओके।
नेक्स्ट इज फोनीम्स वर्सेस ग्राफेम्स। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें तो हमारे जो पहले फिलोलॉजिस्ट होते हैं वो कैसे हमको बताते हैं कि जो एक कॉम्बिनेशन है साउंड का वो एक ही सरकमस्टेंस में एक ही कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, और जो सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सेम सिंबल्स भी उसके होने चाहिए, सेम सरकमस्टेंसेस में आना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो एक वर्ड है वो कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है, द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स शुड under the same circumstances be always represented by the same combination of symbols, and that the same combination of symbols should under the same circumstances always represent the same combination of sounds। मतलब कि जो साउंड्स हमने वर्ड में रखे हैं, स्पीच में रखे हैं, वो साउंड हर सरकमस्टेंस में, हर कॉम्बिनेशन में उसका साउंड जो प्रोड्यूस हो वो वैसा ही होना चाहिए। There are languages that follow a one-to-one relationship between phonemes and graphemes। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो ग्राफिक्स और फोनेम्स के बीच में वन टू वन रिलेशनशिप बताते हैं, जिसमें ग्राफिम क्या है वो रिटन फॉर्म है और फोनेम है वो स्पोकन फॉर्म है, मतलब कि स्पीच फॉर्म है। तो ऐसी जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं फोनेमिक ऑर्थोग्राफी। ओके, जैसे कि हम एक साउंड ले लेते हैं फ, एफ। ठीक है, तो ये जो फ है तो फिश बोलते हैं तो फ आता है, कफ बोलते हैं तो फ जो साउंड आता है वो बड़ा हो जाता है, लार्जर साउंड हो जाता है, तो उसकी वजह से डबल एफ लिखा है हमने। ओके, ये है टफ, फ, यहाँ पे भी फ साउंड आ रहा है बट उसकी स्पेलिंग में क्या हो रहा है, जी एच। फोन, यहाँ पे भी फ आ रहा है, साउंड क्या है फ, बट स्पेलिंग में क्या आ रहा है, पी एच आ रहा है, राइट। तो साउंड एक ही है फ, पर उसको लिखने का तरीका बहुत अलग अलग है। ठीक है, तो फोनिम है वो साउंड है और ग्राफिम है वो स्पेलिंग है, तो ये हमने जो स्पेलिंग्स लिखी है वो ग्राफिम बन जाती है। ठीक है, बट साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है फ। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं, जब हम उसको लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग अलग हो जाता है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोनेम एंड ग्राफेम। नाउ व्हाट इज फोनेटिक अल्फाबेट? स्पेलिंग और ऑर्थोग्राफी डज नॉट कंसिस्टली रिप्रेजेंट द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो जो स्पेलिंग हम लिखते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका जो साउंड है वो सही हो, जैसे कि हमने आगे देखा यहाँ पे स्पेलिंग सबकी अलग अलग है। ओके, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डबल एफ है, यहाँ पे पी एच हो जाता है, यहाँ जी एच हो जाता है, बट सबका साउंड एक ही आ रहा है फ। तो जरूरी नहीं है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्पेलिंग भी सेम हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी ऑर्डिनरी स्पेलिंग्स हैं जिसमें थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि द सेम साउंड में बी रिप्रेजेंटेड बाय मेनी लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। मतलब कि साउंड एक ही हो रहा है, ओके, बट उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सारे लेटर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ है ही, तो साउंड क्या आया, ई का। ओके, यहाँ पे पीपल, तो साउंड ई का है बट हम क्या लिख रहे हैं, ई ओ। की, वापिस ई आया। ओके, यहाँ बिलीव, वापिस साउंड है ई पर हम लिख कैसे रहे हैं, आई ई करके। यहाँ है सीज, वही साउंड हो रहा है ई पर हम उसको ई आई की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ई, पर उसको लिखने का तरीका बहुत अलग अलग है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि एक साउंड को लिखने का हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, द सेम लेटर में रिप्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ साउंड्स। ठीक है, अब लेटर एक ही है
बट वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स में। जैसे कि हम ले लेते हैं लेटर ए, ओके, फादर, तो यहाँ पे फ आया, फा का फ। विलेज, यहाँ पे ए की साउंड में प्रोड्यूस हो रहा है। बैडली, ए की साउंड में। मेड, म ऊपर ए की मात्रा। मैनी, यहाँ पे ए की साउंड, मतलब लेटर एक है ए, बट उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसका जो साउंड आता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, ये उसका दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड। अब हमारे पास दो लेटर्स हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लेटर्स हैं, बट वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है? एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि शूट, श, एक ही साउंड आया श, पर उसको लिखते कैसे? एस एच, मतलब कि दो लेटर्स यूज किए हमने। कैरेक्टर, क, ओके, साउंड क्या आया? क, एक ही साउंड है, पर उसको लिख कैसे रहे हम? दो लेटर्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। थॉमस, थ, एक ही साउंड, बट हम उसको लिख कैसे रहे हैं? दो लेटर्स लेके। सिमिलरली ईदर, द, ठीक है, उसको भी दो कॉम्बिनेशन आया। फिजिक्स, यहाँ पे साउंड क्या है? फ, एक ही साउंड है फ, पर उसको लिख रहे हैं हम थ्री अलग अलग लेटर्स कॉम्बिनेशंस में। ओके, रफ, वापस एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फ, र एंड फ, पर उसको लिख रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। तो ये सारी जो है ये सब है उसकी प्रॉब्लम्स। जैसे दूसरा है, सम लेटर्स इन अ वर्ड में नॉट बी प्रोनाउंस्ड एट ऑल। अब ये क्या इश्यू आ गया कि ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो हम वर्ड्स में यूज तो करते हैं, बट वो प्रोनाउंस नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ऑटम, ठीक है, म, ऑटम, म, एन का तो कुछ प्रोनाउंसिएशन आया ही नहीं, मतलब कि ये साइलेंट हो गया, वो बिल्कुल प्रोनाउंस ही नहीं हो रहे। सॉड, यहाँ पे डब्ल्यू का कुछ साउंड नहीं प्रोड्यूस हुआ। रिजाइन, रिजाइन, न, आई एन न, जी का तो इसमें प्रोनाउंसिएशन आया ही नहीं। साइकोलॉजी, स से स्टार्ट हुआ, जबकि उसको प से होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट लेटर पी है, राइट। जैसे यहाँ पे राइट, र से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हम लिख कहाँ से रहे हैं? डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू का साउंड तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। और नॉट, तो नॉट साउंड होता है, न से स्टार्ट होता है, और के तो उसको बिल्कुल हमने अवॉइड ही कर दिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल प्रोनाउंस होते ही नहीं है। नेक्स्ट इज देयर मे बी नो लेटर टू रिप्रेजेंट अ साउंड दैट अकर्स इन अ वर्ड। तो एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कुछ हम लेटर लिख ही नहीं रहे हैं। जैसे कि क्यूट, क्य, य साउंड आ रहा है, बट य तो हम उसमें लिख ही नहीं रहे। वाई, य मीन्स वाई, सो वी आर नॉट राइटिंग वाई इन द स्पेलिंग। यूज, ठीक है, साउंड क्या है? य, बट हम उसको लिख कैसे रहे हैं? यू एस करके, अस, ठीक है। तो ये सारी जो है ये सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑर्डिनरी स्पेलिंग्स के, कि साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो स्पेलिंग में हम उसको लिख रहे हैं वो बहुत अलग अलग है। अब सिमिलरली दूसरा टॉपिक क्या है? व्हाट इज अ फोनेटिक स्पेलिंग। तो अब फोनेटिक स्पेलिंग क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन विच ईच लेटर रिप्रेजेंट्स वन स्पोकन साउंड। मतलब कि एक जो लेटर आ रहा है वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़े बहुत वर्ड्स हैं जो उसमें ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि अगर टी यूज होता है टाइगर के लिए, ठीक है, तो ट को क्या हुआ? एक साउंड असाइन हुआ, ट, ठीक है, टी इज फॉर ट, ठीक है, दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है, राइट। बट अगर इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश तो कभी इतना सिंपल रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम टी के साथ एच को पेयर कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? टी एच, दैट इज थ, तो वो एक नया प्रोनाउंसिएशन ले लेता है, जबकि टी का अपना प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट।
और जब उसको दूसरे किसी लेटर के साथ पेयर कर दिया तो वो थ हो जाता है, तो उसका एक अलग ही प्रोनाउंसिएशन बन जाता है। ठीक है, और थ साउंड को प्रोड्यूस करने के भी बहुत अलग अलग डिफरेंट वेज है। ठीक है, थ मतलब टीएच, टीएच जैसे दिस एंड थिन, तो यहाँ पे दिस में जो टीएच यूज हो रहा है वो द यूज हो रहा है, द, एंड थिन में क्या यूज हो रहा है, थ। मतलब कि लेटर्स वही हैं, कॉम्बिनेशन वही है, बट जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो रहा है, राइट? जैसे यहाँ पे द और यहाँ पे थ, तो एक ही लेटर है जो है टी, ठीक है, वो एक प्रोनाउंसिएशन नहीं लेता है, वो बहुत सारे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन ले सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं वो कभी भी ऑब्वियस नहीं हो सकते हैं, राइट? ट जो है वो ट का साउंड भी ले सकता है, अगर उसको एच के साथ पेयर कर दिया तो लेता थ है, बट बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो उसको प्रोनाउंस करने के भी बहुत अलग अलग तरीके हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास की टू प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर सिंबल को हम प्रोनाउंस करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स अपने की वर्ड्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अ, राइट, तो फैट, पैरट, ए क्या प्रोनाउंसिएशन आया, ओके, अ, एप, डेट, प्ले, यहाँ पे ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ओके, आ, दैट इज आ, तो आ, कार, फा, तो फा आ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, राइट? ऐसे ही सिमिलर ई, ए, तो एजेंट, ओके, ए, इवन, मीट, मनी, तो ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, जबकि स्पेलिंग में ई आ रहा है बट प्रोनाउंसिएशन आई का आ रहा है, राइट? जैसे कि एक और हम ले लेते हैं ओ, डबल ओ, ऊ, ऊज, क्रू, राइट? साउंड क्या है, एक ही है, ऊ, बट यहाँ पे डबल ओ यूज हो रहा है, यहाँ पे ई डब्ल्यू यूज हो रहा है, ऊज, क्रू, राइट? तो एक साउंड के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स यूज हो सकते हैं, राइट? जैसे कि एक और ले लेते हैं ओ, ओपन, टोन, गो, लेटर एक ही है ओ, बट उसको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग आ रहा है, राइट? जैसे कि ज, तो अज्योर, लेजर, साउंड वही आ रहा है ज का, बट स्पेलिंग यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो इंग्लिश का ये एक ऐसा साउंड सिस्टम है कि जिसमें साउंड एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसके लिए लेटर्स अलग होंगे, या तो कॉम्बिनेशन में होंगे लेटर्स, 2 लेटर्स या 3 लेटर्स साथ में होंगे, ओके? तो ये एक छोटा सा की है कि हम अगर प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वो अलग अलग वर्ड्स में उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है और उसके लेटर्स, उसका स्पेलिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो फोनेटिक्स सबको क्यों पढ़ना चाहिए? Why everyone should learn phonetics? So in today's era where communication influences an important part in every area like teaching, corporates, education and much more. So important are how do we communicate, how is our accent, are we sure enough? So here are 3 explanations why you should learn phonetics. So phonetics is a very important, right? Because आज का जो जनरेशन है उसमें टीचिंग, या तो हम बोल सकते हैं जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। फिर आप कोई भी फील्ड ले ले, या टीचिंग ले ले, या कोई बिजनेस फील्ड ले ले, आप पढ़ने भी जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट में या कोई ऐसे जगह जा रहे हैं या जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंग्लिश का नॉलेज होगा तो साउंड्स का भी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि है फोनेटिक्स।
तो अगर साउंड आप समझ लेते हैं तो उसकी जो स्पेलिंग्स हैं वो साउंड के हिसाब से उसकी स्पेलिंग हर लेटर में, हर वर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है, राइट। तो फोनेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको समझें, उसको पढ़ें। यहाँ पे हमारे पास रीजंस हैं कि फोनेटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इट मेक्स यू अ जीनियस एट स्पीकिंग। अगर आपका फोनेटिक्स क्लियर है, अगर आपका साउंड्स और उसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं अगर वो क्लियर हैं, तो इट कैन हेल्प यू बूस्ट इन एनालाइजिंग वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, राइट। If your knowledge about phonetics is good, then you can analyze the words and you can pronounce it according to the sound that is made by the particular word. Second reason is improves your fluency and accent. ओके, तो फ्लुएंसी किसमें कि आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग वर्ड्स आते हैं, काफी सारे वर्ड्स होते हैं एक पैराग्राफ में। तो अगर आपका फोनेटिक्स का बेस क्लियर होगा तो आप उसको अच्छे से रीड कर पाएंगे, उसको डिटेल में समझ पाएंगे। तीसरा रीजन है कि हेल्प्स इन जनरेटिंग अ रीडिंग हैबिट। तो अगर हम सही से रीड कर रहे हैं, हम करेक्टली रीड कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा कि हमारा रीडिंग पावर अच्छा है, हमारा साउंड पावर अच्छा है, तो हमको अंदर से ही एक एंथुसियाज्म आएगा कि हम और ज्यादा पढ़ें और ज्यादा पढ़ाई करें, राइट। इंग्लिश है वो और ज्यादा सीखने की उम्मीद होती है हमें। तो अगर फोनेटिक्स का बेस, उसका रिलेशन, टॉपिक्स सब क्लियर है, तो वो आपका रीडिंग हैबिट भी जनरेट कर देगा। इफ यू आर स्पीकिंग इट करेक्टली, इफ यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली, इफ यू आर गेटिंग टू नो हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ वन साउंड टेक्स डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स, अगर ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको अंदर से ही एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक एंथुसियाज्म आएगा कि मैं और ज्यादा पढ़ूं। और आप जितना पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होती जाएगी, राइट। तो उससे क्या होगा, रीडिंग हैबिट भी अच्छा हो जाएगा, आपका फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी, और आपका जो एक्सेंट है वो डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे इट मेक्स यू अ जीनियस एट स्पीकिंग, right? So always focus on the sound, always focus what the word is trying to say, and then you can pronounce it very correctly, right? So this was all about phonetics. Thank you.